हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति से शंकु का छिन्नक चैप्टर से 5 अंक या सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी, ऊपरी त्रिज्या 10 सेमी एवं निचली त्रिज्या 4 सेमी है। इसमें भरे दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर की दर से ज्ञात करें। पाई बराबर 3.14 लें। तो यहाँ पाई का मान कितना लेंगे बच्चों? 3.14। ठीक है। तो यहाँ एक बर्तन दिया है और ये जो बर्तन है किस आकार का है बच्चों? शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है। तो यहाँ एक शंकु बनाते हैं और इस शंकु को आधार के समांतर काटेंगे। ठीक है। और ये काटा हुआ भाग को यहां से हटा देते हैं। ठीक है। तो कटा हुआ भाग हटाने के बाद जो आकृति यहां प्राप्त होता है उस आकृति को ही शंकु का छिन्नक कहते हैं। क्लियर है। और छिन्नक का अर्थ क्या होता है बच्चों? कटा हुआ भाग। क्लियर है। तो सबसे पहले यहां एक बर्तन बनाएंगे और बर्तन जो है बच्चों किस आकार का है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेमी दिया है। ठीक है। 8 सेमी दिया है। और ऊपरी त्रिज्या, ठीक है, ये क्या है बच्चों? ऊपरी त्रिज्या। ऊपरी त्रिज्या को R1 से सूचित करेंगे और R1 बराबर यहाँ कितना दिया है बच्चों? 10 सेमी। और निचली जो त्रिज्या है उसको R2 से सूचित करेंगे और R2 बराबर कितना दिया है बच्चों? 4 सेमी। क्लियर है। तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हल यहां क्या दिया है बच्चों? यहां ऊपरी त्रिज्या यानी R1 बराबर 10 सेमी दिया है। क्लियर है। निचली त्रिज्या को R2 से सूचित किए हैं और R2 बराबर 4 सेमी। और क्या दिया है बच्चों? ऊंचाई दिया है। ठीक है। ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है और h बराबर 8 सेमी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग यहां बर्तन का आयतन निकालेंगे। बर्तन का आयतन बराबर, तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, बर्तन जो है शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो यहां शंकु के छिन्नक का ही आयतन लिखेंगे। ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। क्लियर है। तो अभी यहां मान पुट करेंगे। 1/3 पाई का मान कितना दिया है बच्चों? 3.14। तो पाई के जगह 3.14 लिखेंगे गुणा h। तो h बराबर यहां 8 दिया है तो h की जगह 8 पुट करेंगे। ठीक है। और R1 स्क्वायर, तो R1 10 है तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर करेंगे जोड़ R2। और R2 बराबर कितना दिया है बच्चों? 4। तो R2 की जगह 4 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे जोड़ R1 इंटू R2। तो R1 कितना दिया है बच्चों? 10 गुणा R2 4 दिया। क्लियर है। यहां कटेगा नहीं, 3 से 3.14 और ये 8 कटेगा नहीं, तो गुणा करेंगे। 8 चौके 32 के 2, 8 का 8 3 11 के 1 असील 8 के 24 1 25। दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो संख्या के पहले दशमलव देंगे। 3 10 का स्क्वायर है तो 10 का डबल करेंगे
10 गुणा 10, 10 दहन 100। 4 स्क्वायर है, 4 का डबल करेंगे, 4 गुणा 4, 4 चौके 16, जो 10 चौके 40। क्लियर है? 25.12/3 सबको जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और क्या चिन्ह लगेगा बच्चों? गुणा। 100 जोड़ 16 जोड़ 40, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ठीक है, 140 50 56, 156। ठीक है, और 156 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 6 बचा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 25.12 को 52 से गुणा करेंगे। क्लियर है? पच्चीस 10.12 गुणा 52। ठीक है, तो इधर गुणा करते हैं, 25.12 गुणा 52। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 के 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 पंचे 25 के 5, 5 दूनी 10 11 12, 4 2 6 5 5 10, 2 हासिल 1 3। ठीक है, तो कितना आया बच्चों? 13 0 6 24, 13 0 6 24। क्लियर है? तो पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो दो संख्या के पहले पॉइंट देंगे और ये घन सेमी में आया। ठीक है, तो घन सेमी को लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर की दर से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसलिए घन सेमी को किसमें चेंज करेंगे बच्चों? लीटर में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1000 लीटर में 1 घन सेमी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1000 लीटर में 1 घन सेमी होता है। ठीक है, तो घन सेमी को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 1000 से भाग देंगे। क्लियर है? तो 1306.24 को कितना से भाग देंगे? 1000 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? बराबर। तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1306। ठीक है, पॉइंट यहां से हटाएंगे और नीचे 1000 है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है, ठीक है, तो बट्टा के नीचे यानी हार में उतना 0 देंगे। क्लियर है? ठीक है, अभी यहां भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऊपर जो है 100 लिख लीजिए, 13 0 6 24। क्लियर है? ठीक है, और हर में जितना शून्य है उतना संख्या के पहले क्या देंगे बच्चों? दशमलव देंगे। ठीक है, तो पहले शून्यों की संख्या काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या के पहले दशमलव देंगे। ठीक है, तो कितना लीटर आया बच्चों? 1.300624 लीटर। ठीक है, यानी इसको लगभग में लिखेंगे तो 1 लीटर 31 मिलीलीटर के, ठीक है, बराबर होगा। लगभग में लिखेंगे। क्लियर है? तो 1.31 लीटर आए। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों,
दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर की दर से ज्ञात करेंगे। तो प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है। क्लियर है? ठीक है, ये प्रश्न में दिया है 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है। तो कितना लीटर का निकालना है, 1.31 लीटर। तो यहां लिखेंगे 1.31 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा बच्चों, 1.31 गुणा 20, ठीक है, रुपये। तो यहां ध्यान दीजिएगा 1.31 को 20 से गुणा करेंगे, शून्य है, शून्य लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। दशमलव के बाद दो संख्या के पहले दशमलव दें, तो 26.2। पॉइंट के बाद जीरो को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 26 रुपये 2 पैसे, ठीक है, आंसर आया। क्लियर है? और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्त या सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 सेमी और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, छिन्नक का वक्र पृष्ठ फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले छिन्नक का आकृति बनाते हैं। ये क्या है बच्चों, शंकु का छिन्नक है, ठीक है। ये त्रिज्या ऊंचाई है और यहाँ त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया है बच्चों, 4 सेमी दिया है। क्लियर है? तथा इससे वृत्त या सिरों के परिमाप, तो इसके कितने वृत्ताकार सिरे होते हैं बच्चों, 2 वृत्ताकार सिरे होते हैं, ठीक है। यानी दोनों जो सिरा है किस आकार का होता है बच्चों, वृत्त के आकार का होता है। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले यहां जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं, हल। यहां त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। L बराबर कितना दिया है बच्चों, 4 सेमी दिया है। क्लियर है? और क्या दिया है, वृत्त या सिरों के परिमाप यानी परिधि दिया है, वृत्त या सिरों के परिमाप। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, ठीक है। और यहां 2 वृत्ताकार सिरा है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 पाई r1, ठीक है। एक को 2 पाई r1 लिखेंगे और दूसरा को 2 पाई r2। ये क्या है, ठीक है, वृत्त का परिधि है, ठीक है, क्योंकि वृत्त या सिरों के यहाँ परिमाप यानी परिधि दिया हुआ है। तो 2 पाई r1 बराबर कितना दिया है बच्चों, ठीक है। तो 2 पाई r1 बराबर 6 सेमी यहां लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां से R1 इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो R1 बराबर 6/2 पाई होगा और 2 से 6 कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3/पाई। तो R1 बराबर कितना आया बच्चों, 3/पाई। क्लियर है? फिर लिखेंगे 2 पाई R2 बराबर यहां कितना दिया है बच्चों, 18 से, ठीक है। तो यहां से R को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, R2 बराबर 18/2 पाई, ठीक है। तो 2 से 18 कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18,
तो R2 बराबर कितना आया बच्चों 9/पाई। क्लियर है? तो R1 बराबर 3/पाई और R2 बराबर कितना आया 9/पाई। तो हम आसानी से छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, पाई R1 जोड़ R2 इंटू L होता है। ये क्या है बच्चों, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां मान पुट करेंगे, पाई है, पाई लिखेंगे। R1 का मान कितना निकाले हैं बच्चों 3/पाई जोड़ R2 का मान 9/पाई निकाले हैं। तो R2 के जगह 9/पाई लिखेंगे गुणा L बराबर कितना दिया है बच्चों 4 से में दिया है, L के जगह 4 पुट करेंगे, पाई इंटू हर समान है, समान हर में से एक हर लेंगे। ठीक है, और अंश को यहां क्या करेंगे बच्चों जोड़ करेंगे गुणा 4। तो पाई इंटू 3 जोड़ 9 कितना आएगा बच्चों 12/पाई गुणा 4। तो पाई पाई यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुणा 4 बराबर 12 चौके 48 सेमी स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, और यही क्या है बच्चों छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना आया बच्चों 48 सेमी स्क्वायर। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है। और इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।